दतिया में आज बीजेपी के मंच पर वो सब कुछ हुआ जो आमतौर पर चुनाव जीतने के लिए जरूरी होता है। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन के बाद हुई सभा में दतिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक रो पड़े। टिकट कटने के बाद उनका गम आंसुओं के रूप में बह पड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब वो घर घर जाएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार को हर हाल में जिताएंगे। दतिया में क्या कुछ बीजेपी के खेमे में हुआ, सब कुछ विस्तार से देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। दतिया से 3 बार के विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक भावुक हो गए। मौका था आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद आम जनता को संबोधित करने का, लेकिन इसी बीच नरोत्तम मिश्रा खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन आखिर क्यों, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे आपको लिए चलते हैं। एक तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और बीच में थे आशुतोष तिवारी। कुछ ऐसे हुआ दतिया बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का नामांकन। इससे पहले जब नामांकन भरने आशुतोष तिवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, तब भी वो अकेले नहीं थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का साथ उन्हें मिला। नामांकन के बाद बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया, आम सभा आयोजित की गई। यहाँ भी पैटर्न वही था। एक तरफ विधायक बनने के टूटे सपने लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विराजमान थे, बीच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, और दूसरी ओर विराजे थे बीजेपी के नए नवेले उम्मीदवार आशुतोष तिवारी। इन तस्वीरों पर जोर इसीलिए क्योंकि राजनीति में कोई भी तस्वीर, कोई भी बयान आम नहीं होता। ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब चुनाव प्रचार में लग गए हैं। सभा में उन्होंने जनता को संबोधित किया। लड़ाई राजा और रंग पे आ गई है। एक तरफ राजा है जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, दूसरे हमारे रंग थे जो बचपन से ही राष्ट्र की सेवा के लिए घर छोड़ के निकल गए थे। हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। हालांकि अपने संबोधन के आखिर में वो भावुक हो ही गए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। खुद डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें संभाला। जब आम सभा को संबोधित करने डॉक्टर मोहन यादव आए, तो उन्होंने भी पहले नरोत्तम मिश्रा का अभिनंदन किया और नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को उनके नक्शे कदम पर चलने की बात कही। इसके बाद सीएम मोहन ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। यूं तो आज का पूरा दिन समर्पित होना था आशुतोष तिवारी पर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा की 2.5 साल पुरानी पंक्तियां आज भी उनके पक्ष में रहीं। आज भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की थी तो वो थी नरोत्तम मिश्रा की। अब इसे बीजेपी का डैमेज कंट्रोल कहें या फिर एकजुटता, ये तय सियासी गलियारों में किया जाएगा। फिलहाल दतिया में बीजेपी फुल ऑन शक्ति प्रदर्शन मोड में नजर आई। तो दरअसल अब दतिया का चुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि बड़ा दंगल हो गया है। इस चुनाव की घोषणा के बाद से यहाँ पे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बड़ा फैक्टर थे, और अब जब वो चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर नहीं है, चुनावी मैदान से बाहर हैं, तब भी वो बड़ा फैक्टर हैं। उनका टिकट काटकर बीजेपी ने एक बड़ा संदेश पार्टी के सभी बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को दे दिया है।
वो ये है कि अपनी विधानसभा सीट को अपनी बपौती ना समझें। पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। नई उम्र के लोगों को मौका मिलेगा, पुराने नेता घर बैठाए जाएंगे, फिर वो कितने बड़े और पुराने क्यों ना हो। ये मध्य प्रदेश की राजनीति का नरोत्तम मिश्रा सिंड्रोम है। इस बीमारी के अंदेशे से प्रदेश के कई बड़े नेता और मंत्री अब घबरा उठे हैं। कौन टिकेगा और कौन बचेगा अगले विधानसभा चुनाव में, कोई नहीं जानता। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। दतिया में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। आज कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह का नामांकन भरवाने प्रदेश कांग्रेस के तकरीबन सभी बड़े नेता दतिया पहुंचे। दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भी इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस को उम्मीद है कि दतिया की उनकी सीट वापस पार्टी के खेमे में जाएगी। दतिया में कांग्रेस ने 2 डमी कैंडिडेट के फॉर्म भी भरवा दिए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी और बीजेपी नेताओं की दादागिरी को बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस खेमे की पूरी दतिया की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। 25,000 से ज्यादा से जीतूंगा मैं। 25,000 से ज्यादा से जीतूंगा मैं। 25,000 वोटों से जीतने का दावा करने वाले ये दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह हैं। यानी इस बार दतिया उपचुनाव में बीजेपी से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस से घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। साथ निभाया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, फूल सिंह बरैया और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने। उमंग सिंघार और फूल सिंह बरैया के साथ घनश्याम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन भरने के बाद जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मनोज यादव जी, ये भी आए नामांकन पत्र दाखिल कराने और समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन व्यक्त करने। आपने नामांकन दाखिल कर दिया जी, कर दिया। अब आगे की क्या रणनीति है? बस अब मैदान में कूदना है और क्या, चुनाव लड़ेंगे। 25,000 से ज्यादा से जीतूंगा मैं। जीत का दावा करने के अलावा घनश्याम सिंह ने एक और बात बताई कि कांग्रेस से 2 डमी प्रत्याशियों ने भी नामांकन फॉर्म भरा है। वो 2 चेहरे कौन हैं, उनका नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन राज्यसभा में हार के बाद कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। नामांकन में कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे, सब एकजुट नजर आए, लेकिन जिन्हें लोग ढूंढ रहे थे वो थे अवधेश नायक। दरअसल कांग्रेस से रेस में सबसे आगे नाम इन्हीं का ही था, लेकिन टिकट नहीं मिला। हालांकि जब कांग्रेस से अवधेश के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। 3 कांग्रेस के 3 दावेदार थे उम्मीदवार को लेके। अवधेश नायक भी थे और राजेंद्र भारती की तरफ से। क्या कोई गुटबाजी तो नहीं है? क्योंकि नाराज तो नहीं है कोई गुटबाजी नहीं है, सभी की सहमति से लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि सबकी सहमति है और सहमति बहुत ही प्रिय और हृदय से लड़ रहा है। इसमें कोई कहीं शंका है ही नहीं। भले ही कांग्रेस इसे नकार रही हो, लेकिन अवधेश न कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिखाई दिए और न ही नामांकन सभा में। हालांकि नामांकन सभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जिन्होंने कार्यकर्ता के बीच जाकर जीत की हुंकार भरी है। सब एकजुट है, एक साथ है। 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजी है, जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। चुनाव कांग्रेस जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ये बाई इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रही है। पहले भी हमारे विधायक थे भारती साहब, अब घनश्याम सिंह जी हैं, अब भी हमारी बनेंगे। सरकार से अब कार्यकर्ताओं में जोश देख रहे हैं, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी। 2023 के जो रिजल्ट है वही 2036 में भी रिपीट होगा। तो हमने आज आपको दतिया विधानसभा से जुड़ी सारी खबरें दिखाई। बीजेपी का नामांकन आपको दिखाया, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन भी आपको दिखाया, दोनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन भी आपको खूब दिखाया। लेकिन अब नामांकन के बाद दतिया में चुनावी सरगर्मी कैसी बढ़ रही है वो भी देख लीजिए। सियासत दरअसल वो कुछ आंकड़े उनको याद हो गए हैं, क्योंकि अब 15-20 दिन तो कुछ ना कुछ बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। कोई मुकाबला नहीं है, सभी दतिया के मतदाता विकास के साथ में। देखने दिखावे में हो सकता है वो आगे रह जाएं, लेकिन वोटों में बहुत पीछे, बहुत पीछे देखा जाए आज तो देखिए बीजेपी यहाँ फाइट में नहीं है। बीजेपी
थोड़ी बहुत फाइट में होती तो नरोत्तम मिश्रा जी लड़ते तो। फूट अगर हम में है तो हम छाती अड़ाए खड़े हैं आज तो उसके लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? चाचा कहीं नहीं गए फार्म भरावे। तो दतिया विधानसभा सीट पर सियासत तो खूब गर्म हो रही है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। 30 जुलाई को यहाँ पर मतदान होना है और 3 अगस्त को नतीजे आ जाएंगे। तब जनता तय करेगी कि दतिया विधानसभा का जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। फिलहाल राजनीतिक पंडितों से भी समझ लीजिए कि कौन चुनाव जीत रहा है और किस आधार पर, ये सुनिए। इस सीट का पूरा समीकरण तय होगा अवधेश नायक की और नरोत्तम मिश्रा की भूमिका से, यानी कि 2 ब्राह्मण क्या तय करते हैं। अवधेश नायक को पिछली बार कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने टिकट दिया था, उसके बाद उनका टिकट वापस लिया और राजेंद्र भारती को दिया। इस बार फिर अवधेश नायक किनारे पे खड़े रह गए, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। तो अवधेश नायक की राजनीति क्या होगी, और नरोत्तम मिश्रा जो टिकट के सबसे बड़े दावेदार थे उनको भी टिकट नहीं मिला, तो उनकी राजनीति क्या होगी। तो दतिया का पूरा चुनाव अवधेश नायक और नरोत्तम मिश्रा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर दतिया विधानसभा का चुनाव अब कड़े संघर्ष में फंस गया है। नरोत्तम मिश्रा के हटने से कांग्रेस जहां जितना आसान समझ रही थी, मगर आज मंच से बहे नरोत्तम मिश्रा के आंसू ने माहौल कुछ तो बदल दिया है। ये आंसू नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिल पर भला कितना असर करेंगे, ये अब बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लोग नरोत्तम को ही पिछले कई सालों से पार्टी मानते आए हैं। इस नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना बीजेपी के नेताओं के साथ साथ अब नरोत्तम मिश्रा के लिए भी आसान तो नहीं होगा। वैसे कांग्रेस के घनश्याम सिंह दमदार प्रत्याशी हैं। वो बीजेपी की लहर यानी कि 2003 के विधानसभा चुनाव में भी ये सीट जीत चुके हैं। राज परिवार से होने के कारण उनका वोटों में सम्मान और पहचान दोनों खूब है। वैसे नरोत्तम मिश्रा का कार्यकाल हटा दें तो ये सीट हमेशा से कांग्रेस के पास रही है, मगर विजयपुर के उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी इस सीट को किसी कीमत पर अब हारना नहीं चाहेगी। पार्टी के सारे प्रचारकों और संसाधनों को दतिया में झोंक दिया जाएगा।